लेवल पे क्योस है, और वो क्योस जो है वो इतनी बड़ी तो जंगें चल रही हैं, और उन जंगों में आप ये देखें ना कि कितने, ये अभी तक, यानी आप देखें कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अब भी इस वक्त तक उनकी कोशिश है कि वो जाने से पहले ऐसे कोई एग्रीमेंट्स करवा जाएं जिसके नतीजे में जो है वो ये किसी तरह से जंगे खत्म हो। अभी तक बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की, हालांकि वो इलेक्शन हार गए, हालांकि वो जो है वो जाहिर है कि अब ट्रम्प जो है वो वहां पे मुख्तलिफ फैसले कर रहे हैं, आने वाले दिनों में उनकी मजीद टीम सामने आ जाएगी। लेकिन ये है कि अभी तक उनकी पूरी कोशिश है, और उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगले एक या दो रोज में जो चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और प्रेसिडेंट बाइडेन के दरमियान जो मुलाकातें होने जा रही हैं अगले चंद दिनों में, यानी एक तो होने जा रही है ना पेरो के अंदर, पेरो में मुलाकात होने जा रही है जो एशिया पैसिफिक, यानी आप जरा देखें कि शी जिनपिंग और प्रेसिडेंट बाइडेन। अच्छा, अब ट्रम्प कहाँ है दरमियान में, मुझे नहीं पता, दरमियान में कहीं ट्रम्प कहीं देख रहे होंगे ना कि भाई ये क्या बात हो रही है, लेकिन प्रेसिडेंट बाइडेन की एक वहां मुलाकात है और G20 में मुलाकात है ब्राजील में, दो मुलाकातें बैक टू बैक हो रही है। अब मुझे बताएं कि एक तरफ जंग भी है, एक तरफ बात भी हो रही है, ताकतें मिल रही हैं, एक दूसरे से बात कर रही हैं, एंगेज कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं भाई हमने कैसे आगे जाना है। हमें अपने मुल्क के अंदर जो है ये मतलब फरोई मामलात में पड़े हुए हैं बदकिस्मती के साथ, ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है जो मैंने कल भी बात की थी, बाकी नुकसान भी हो रहा है। तो इसको मेरा ख्याल है अब जरा हम इसको, ये टेम्परेचर जो है ना ये ठंडा होगा, और आपको देखा, आप देखें अदालतों में भी अचानक थोड़ी सी कुछ केसेस पोस्टपोन हो रहे हैं, कुछ चीजें आगे जा रही हैं, कुछ तरमीम चैलेंज हो रही हैं, कुछ मामला जो है वो मतलब उधर भी जो है वो आपको जरा थोड़ा सा थोड़ी ठंडक ही नजर आएगी ये चंद दिनों में पिछले जो कुछ हुआ है। अच्छा, अब इसमें जो, और ये बातचीत आगे बढ़ेगी, ठीक है ना, खान साहब मेरे ख्याल से इंगेज हैं इस वक्त पॉलिटिकली, और आप बाकी छोड़ दें वो जो ने बात की है ना ट्रम्प के हवाले से, तो वो तो छोड़ दें बात, लेकिन ये कि वो ट्रम्प का इशू नहीं है, इशू ये है कि मुल्क के अंदर उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी है, और उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ जो है वो तमाम जो है वो लोग इंगेज हैं, जो संजीदा लोग हैं, पार्टी के संजीदा लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, जब उनको होना भी चाहिए। दूसरी जो बात है, आप देखिए ना कि अब ट्रम्प जो है वो क्या सोच रहे हैं बैठे हुए, ट्रम्प जो है वो क्या सोच रहे हैं कि भाई बाइडेन और शी जिनपिंग के दरमियान मुलाकात हो रही है, और जो रशिया है वो उनकी तरफ से ऐलान हुआ है कि जी हम अपना एक आदमी अगले चंद दिनों में अपॉइंट कर देंगे, और वो होगा जो हमारा सफीर अमेरिका में रशिया का सफीर अपॉइंट, उन्होंने कहा है कि हम करेंगे चंद दिनों में। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं कि अपना उनका एम्बेसडर अपॉइंट होगा वहां पे इस पूरी पिक्चर में। अच्छा, इसी तरह से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो 2-3 मामलात को तय करना चाह रही है जाने से पहले, ताकि ये जो इंप्रेशन है कि भाई, एक तो ये है कि नैन्सी पेलोसी ने बड़ा कोसा है प्रेसिडेंट बाइडेन को, बहुत कोसा है कि ये आपने क्या किया है, मतलब नैन्सी पेलोसी, जाहिर है कि मैंने आपसे कहा ना कि एक तो रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स और एक ट्रम्प की दुनिया, एक अलग दुनिया होगी, जो जिस दुनिया के बारे में अगर मैं ये देखे ना, एक बड़ी जबरदस्त किताब आई थी बॉब वुडवर्ड की, और उनके साथ कोस्टा की एक किताब थी जर्ल के नाम से। तो अब उसमें जो है वो जो किताब है, अगर उस किताब को देखें तो उस किताब में जो है वो ये बयान करते हैं कि उस वक्त के जो चेयरमैन जॉइंट थे, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग किताब है, और वो किताब मैं जो ट्रैवल में हूँ मेरे पास नहीं, लेकिन अगर वो उसको हम दिखा सके, वो है उसमें जो है वो उन्होंने मेंशन किया था जी, उसमें मेंशन किया था उन्होंने उसमें मेंशन किया था कि ये जो उस वक्त के जो चेयरमैन जॉइंट थे, उस वक्त के जो चेयरमैन जॉइंट थे, उन्होंने पेंटागन में ये बात डिस्कस करनी शुरू की थी कि जी जो मार्क मिली थे, उन्होंने डिस्कस करना शुरू किया था कि भाई ये 2000 ये अभी जो इलेक्शन 2020 और 21 के, तो उन्होंने डिस्कस करना शुरू किया था कि हम कौन सी बात माने ट्रम्प की या कौन सी बात ना माने।
अच्छा, ये बात इसलिए दोबारा ज़ेर बहस आ गई है कि सीएनएन ने दोबारा बात की है, सेकंड अगर हम स्लाइड दिखा सकें, कि पेंटागन ऑफिशियल्स डिस्कसिंग हाउ टू रिस्पॉन्ड टू टर्म इश्यूज, कंट्रोवर्शियल इश्यूज, ऑर्डर्स। क्योंकि उससे पहले वो उस किताब में ये डिस्कस हुआ है कि भाई क्या बॉब वुडवर्ड ये कह रहे हैं कि जी उन्होंने कोई 200 पौने 200 शायद इंटरव्यूज किए हुए हैं उस किताब में, और वो ये कहते हैं कि जी वहां पर ये डिस्कस होना शुरू हुआ कि जी डोमेस्टिकली अगर बल्कि न्यूक्लियर के हवाले से भी बात हुई उस किताब के मुताबिक, तो उसमें ये था कि जी अगर तो अनलॉफुल अहकाम देते हैं ट्रम्प तो हम क्या करेंगे। अब ये बात दोबारा इसलिए डिस्कस हो रही है सीएनएन के मुताबिक, सीएनएन को मैं कोट कर रहा हूँ, वही कह रहे हैं कि भाई अगर ये डोमेस्टिकली ट्रम्प कहते हैं कि हम यहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट्स को और बाकी लोगों को हटाने के लिए फौज को लगाते हैं तो क्या सिचुएशन क्रिएट होगी। तो ये एक बड़ा इशू है जो वहां पर अभी से डिस्कस होना शुरू हो गया। और दूसरी बात ये भी है कि ट्रंप ने कहा है कि मैं पेंटागन और व्हाइट हाउस का रिलेशन ही सारा डिपेंड करता है कि सेक्रेटरी डिफेंस के तौर पे किसका नाम आता है, और जो भी सेक्रेटरी डिफेंस होंगे, और ट्रंप ने जो कि कहा है कि मैं आते ही जो है वो जाहिर है कि जी डॉक्टर साहब, जी आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस वाली बात होती है। अब आप देखें कि दो जंगें यूक्रेन, जो इटालियन प्राइम मिनिस्टर है, एक तो बाइडेन और शी जिनपिंग की मुलाकात, इटालियन जो प्रेसिडेंट हैं, अब इटालियन प्रेसिडेंट जो है वो इस वक्त मौजूद हैं चाइना में, और सर्जियो मतारेला, अच्छा वो मौजूद है चाइना में शी जिनपिंग के साथ, और 6 रोजा उनका दौरा कंप्लीट हुआ है। और वहां पर जो है वो जैसे फ्रांस से मैक्रों गए थे, या वहां पर और लोग जाते हैं तो उनको जो चाइना में एक रवायत एक नई बनी है जबरदस्त किस्म की, कि वो उनको गिफ्ट करते हैं ये चांद से लाई हुई जो मिट्टी है, वो उनको 1 ग्राम के करीब वो तोहफा देते हैं, तो वो शी जिनपिंग ने उनको दिया है। अच्छा, अब इटली जो है ये उन मुल्कों में से एक है, बड़ा कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है इटली का, क्योंकि इटली जो है वो नेटो का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ईयू का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, बेल्ट एंड रोड में चला गया था चाइना के साथ, वो एक्सपोर्ट्स अपनी चाहते हैं रखें। अब वो वहां पर कैसे जो है वो आगे कैसे कंटिन्यूटी होती है यूरोप की नेटो के अंदर, ईयू के मुख्तलिफ मुल्क हैं, ये जो कॉल हुई थी जेलेंस्की और प्रेसिडेंट ट्रंप के दरमियान कॉल हुई है, आपको इस बात का यकीनन इल्म होगा, पाकिस्तान में बात आ गई होगी कि जेलेंस्की और प्रेसिडेंट ट्रंप के दरमियान, लेकिन उस कॉल में वो कॉल मिलाई किसने थी, उस दरमियान में कौन था, इलॉन मस्क। दूसरी जो बात है मैं आपको ये बताऊं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल अब एक तो इवेंका ट्रंप का था, जेराड कश्नर का था लास्ट एडमिनिस्ट्रेशन में, और उनका बड़ा एक कलीदी किरदार था दोनों का, लेकिन इस दफा गालिबन जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा वो उनके बेटे का होगा, जो कि डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर हैं, जो एरिक के जो भाई, जो इवेंका के भाई हैं, या जो इवाना के बेटे हैं। इवेंका और इवाना में मिक्स ना करें, उनकी वालदा का नाम इवाना था और जो इनकी बहन है उनका नाम इवेंका है, जेरेड कुशनर जिनके जो है हस्बैंड है। तो अब ये डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर जो है 46 साल, इनका इंपॉर्टेंट रोल होगा। एक तो ये है कि ये रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर को ये लेकर आए हैं वापस, उनको हेल्थ के अंदर जिम्मेदारियां मिलने जा रही हैं, और दूसरा ये है कि उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जेडी वैंस को लाने में, जेडी वैंस जो कि इलेक्ट वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका के, और जेडी वैंस को लाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले, जेडी वैंस का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। ये निक्सन के बाद जो है ये दूसरे यंगेस्ट वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं अमेरिका के, उनका भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल होगा कि वो कैसे मैंने आपसे कहा ना कि वो फैमिली के लोग, आसपास के लोग, उनके जो लॉयलिस्ट हैं, इसीलिए वो एडमिनिस्ट्रेशन में जो पेंटागन के साथ रिलेशनशिप इनका है डीप स्टेट का, कि भाई लॉयलिस्ट होने चाहिए या वो होने चाहिए जो मुल्क के लिए काम करें। तो बड़ी अभी ट्रिकी सिचुएशन है। ये जो सीएनएन की रिपोर्ट मैंने पहले कोट की थी कि भाई कैसे ये अपने लॉयलिस्ट लेकर आएंगे, तो फौज में लॉयलिस्ट कैसे आप ला सकते हैं, वो तो ओथ में काम कर रहे हैं, तो वो एक वहां पर सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन मेरे ख्याल से ये जो ट्रम्प 2.0 है, ये ट्रम्प की पहली एडमिनिस्ट्रेशन से ही मुख्तलिफ होगी काफी हद तक। अच्छा, अब लेकिन इस मरहले पे भी प्रेसिडेंट बाइडेन और शी जिनपिंग के दरमियान मुलाकात, और इस दौरान जो है वो एक तरफ जो है वो चाइना के साथ ट्रम्प ने अपनी पॉलिसी बनानी है पूरी, लेकिन अच्छा इसी तरह से जो कतर में हमास का ऑफिस है उसको बंद करने की बात हो रही है, और उधर से नेतन्याहू के ऊपर प्रेशर आ रहा है फाइनल। देखिए, 2 लोगों से बात की है सेक्रेटरी ब्लिंकन ने,
और मैं इनके भी वो अगर हम दिखा सकें 9th और 10th स्लाइड अगर हमारी प्रोडक्शन टीम दिखा सके, मैं पूरा पढ़ रहा था। एक तो सऊदी फॉरेन मिनिस्टर से फैसल बिन फरहान से बात हुई है 9th स्लाइड, और दूसरी जो बात हुई है वो सेक्रेटरी ब्लिंकन ने बात की है यूएई के फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला बिन जायद अल नह्यान से। ओआईसी समिट से पहले ही दोनों कॉल्स हुई हैं, और उसमें जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अब भी मुकम्मल तौर पे बात कर रही है कि वो जाने से पहले जो है, यानी जब तक मौजूद हैं तो किसी तरह से ये मशरिक वस्ता के अंदर ये सीज फायर करवा जाएं। हालांकि एक तरह से लेम डक हो गई है एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन ये है कि वो फिर भी कोशिश कर रहे हैं पूरी। मुझे नहीं पता ग्राउंड पे जो शख्सियात मौजूद हैं वो कितना ज़्यादा इन कॉल्स को इस वक्त अहमियत दे रहे हैं, लेकिन बहरहाल कोशिश उनकी पूरी है कि क्या कतर की तरफ से तो ये बात नहीं आई अभी तक सामने कि क्या वो ऑफिस क्लोज करेंगे नहीं करेंगे। सीरिया में टर्माइल था 2012 में, तो उनकी क़यादत हमास की शिफ्ट हो गई थी वहां पे, लेकिन इशू ये है कि फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमी, सोशल अंडर ये इश्यूज हैं, दुनिया के ग्लोबल इश्यूज हैं, पाकिस्तान का भी ये इशू है जो मैंने बात की थी अनफॉर्चुनेटली कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है। ये ब्रेन ड्रेन को रोकें, इसको, ये जब तक क्योस रहेगा तो आपकी ना इकोनॉमी ठीक होगी, ना आपका ब्रेन ड्रेन ठीक होगा, और बाहर आपके इलीगल इमिग्रेशन बढ़ती जाएगी। और कितने लोग कहाँ जाएंगे यूरोप में, अमेरिका में, आगे पीछे दाएं बाएं कहीं पर वो इस तरह से मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा, और फिर दहशतगर्दी दरमियान में फिर हार्डकोर टेररिज्म है, ये मतलब सुसाइडल अटैक होना दोबारा, और ये मेरे ख्याल से नेक्टा को शायद फाल करें